गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था आपको, जैसे आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसके बाद प्लॉटर है, इसके बाद प्रोजेक्टर है और स्पीकर है। ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ठीक है, ये आपके इनके डायग्राम्स थे। ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडसेट। ठीक है, ये कुछ डायग्राम थे। आज की क्लास में हम फर्स्ट जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फुल फॉर्म ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ये एक मॉनिटर है, तो आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है जो कि हमें बता रहा है कि एक ये डेस्कटॉप मॉनिटर कहलाता है। इसको डेस्क पे हम रख के हम इसको मॉनिटराइज कर सकते हैं किसी भी डाटा को। ठीक है, अब फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला है एम मतलब मास। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ओ मतलब ऑन, एन मतलब नेवार्टन, आई मतलब इज, टी मतलब ट्रेन, ओ मतलब ऑन एंड आर मतलब रेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है मास ऑन नेवार्टन इज ट्रेन ऑन रेट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप किस प्रकार से किसी भी सूचनाओं को कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। अब है डेफिनेशन ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब एक ऐसा यंत्र है जो कि यूजर से जो भी हमें मिल रहा है इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट परिणाम हमें प्राप्त होता है उसको शो करता है। ठीक है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कि रिजल्ट को या किसी भी सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो सब आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है मॉनिटर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज ए विजुअल फॉर्म। मतलब मॉनिटर एक ऐसा यंत्र है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को विजुअल फॉर्म में, जिसे हम देख सकें, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। विजुअल का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट का मतलब है कि आप देख सकें ऐसी फॉर्म में, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, और तो हमारे लिए ये जो स्क्रीन है एज ए मॉनिटर का काम कर रही है, तो इस पर हम विजुअल फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर कन्वर्ट MLL कोड इनटू HLL कोड। जैसे इनपुट डिवाइस क्या करता है? HLL को MLL में कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार जो आपका मॉनिटर है ये MLL मशीन लेवल लैंग्वेज को HLL हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मॉनिटर जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही है वो आपकी मशीन लेवल है, उस लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि यूजर समझ सके। अगर मान लीजिए मशीन लेवल को डायरेक्ट प्रोसेस करने के बाद आपको दिखा दिया जाए तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएंगे, कुछ बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आउटपुट डिवाइस क्या करता है? उस मशीन लेवल कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? हाई लेवल में। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि यूजर समझ सके आसानी से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका आउटपुट का पहला पॉइंट मॉनिटर। इसकी परिभाषा, तो क्या परिभाषा है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में प्रदर्शित करता है, मतलब जिसे हम देख सकें ऐसी फॉर्म में प्रदर्शित करता है। ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज कोड को। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये है आपका पहला मॉनिटर। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपकी टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो यहां देखें, पहला CRT कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सेकंड है आपका नेक्स्ट LCD लिक्विड क्रिस्टल, और डी मतलब डायोड है, डिस्प्ले है जो यहां नहीं लिखा है, अभी दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है LED लाइट इमिटेड डायोड या डिस्प्ले। इसके बाद आता है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED,
और नेक्स्ट है इसमें स्मार्टफोन, माइक्रोफोन्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा मॉनिटर के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ आउटपुट के मॉनिटर के यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने प्रकार हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है या डिस्प्ले होता है, डी अभी यहाँ नहीं है, देख लेंगे। फिर है LED लाइट इमिटेड डायोड या डिस्प्ले, उसके बाद TFT, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और उसके बाद स्मार्टफोन। ये हमारे कुछ CRT के पार्ट्स हैं। CRT क्या होता है, CRT पे हम देखेंगे पहला। अब हम पहला पॉइंट जो है CRT उसको डिस्कस कर लेते हैं अपने इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर का पार्ट है और जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में। ये हमने मॉनिटर के अंदर पढ़ा तो वही डेफिनेशन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब मॉनिटर के अंदर पहला जो CRT है वो कैसा दिखता है, इसकी जो इसका काम है वो क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। CRT इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर एंड टेलीविजन। मतलब CRT एक टेक्नोलॉजी है मेनली। क्या है ये? टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो ट्रेडिशनल पहले जो हमारे कंप्यूटर आए थे उनमें, और टेलीविजन्स जो हमारे टीवी हैं उनमें काम में लिया जाता था, ठीक है। सेकंड है CRT मॉनिटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ रेड ग्रीन ब्लू डॉट्स। अब आपने देखा होगा टीवी में या लैपटॉप, उसमें जो हमारे पुराने जो डेस्कटॉप थे उसमें ये मेनली 3 कलर के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और वो है रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप देखें कई बार अपने सिग्नल चले जाते हैं टीवी के तो आपको ब्लू स्क्रीन दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि ब्लू का रेजोल्यूशन हाई है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पास में चले जाएंगे टीवी के तो वहां पे आपको ये 3 कलर की डॉट डॉट्स लाइन मिलेंगी, ठीक है। 3 कलर रेड ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों ही कलर से हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन है इससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखना आप कभी जाके जो मॉनिटर का कलर होता है वो आपको डॉट डॉट के रूप में आपको इसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए लिखा है कंटेन मिलियन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू डॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है द इमेज ऑन ए CRT डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपकी इमेज CRT पे क्रिएट की जाती है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। जो डिस्प्ले किया जाता है, जो दिखाई जाती है इमेज, वो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CRT इज ए बेसिकली ए वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन गन्स। मतलब एक वैक्यूम ट्यूब की तरह एक लंबी ट्यूब होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगी होती है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जब स्क्रीन में पड़ते हैं तो वो स्क्रीन जो है वहां जहां स्पॉट पड़ता है, जो डॉट होता है, वहां पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। तो क्या कह रहा है ये? वैक्यूम ट्यूब के समान होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले करती है एज ए इमेज के रूप में, ठीक है। ये आपका एक CRT मॉनिटर है। ये देखें जो पहले हमारे जो डिस्प्ले होते थे, जो हमारे पहले आते थे, वो इस तरह से दिखाई देते थे। इसमें CRT को दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो मॉनिटर है ये आपका CRT मॉनिटर है। अब CRT की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे इसमें कार्य किया जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, ये देखें ये आपका एक CRT जो मॉनिटर है वो उसका जो अंदरूनी है स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसका डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। CRT का कैथोड रे ट्यूब का, ठीक है। अब यहाँ देखें ये एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये देखें ये फास्फोरस स्क्रीन है। इसी स्क्रीन पर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ, ये जो लगी हुई है ये आपकी पिन्स हैं जिसमें आप केबल लगाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो पिन है ये इस बेस पे लगी होती हैं, ये हमारा बेस है, ठीक है। इस बेस पे लगी होंगी ये पिन्स। इसके बाद हमारी आती है कैथोड। ये जो हमारा है ये हमारी कैथोड है, ठीक है। ये कैथोड
रॉड होती हैं जो कि जो सिग्नल्स हैं, जो हमारी इमेजेस हैं, इनको क्या करती हैं, क्रिएट करने के काम करती हैं। इसके अंदर ये होता है हीटर जो कि उनको गर्म करता है, ठीक है, कैथोड रो को। ये हमारा नेक्स्ट है, ये है ग्रिड। ग्रिड क्या करती है, उसको बांध के रखती है, जो आप हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे जाएंगे, जो हमारा हीट आएगी, उनको बांध के रखती है। ये प्री एक्सीलरेटर एनोड है। यहाँ पे देखें ये सारे के सारे एनोड्स हैं आपके, ये 1 2 3 4 ये एनोड्स हैं, ठीक है। एनोड्स क्या करते हैं, जिसमें ये पहला है एक्सीलरेटिंग एनोड्स, फोकसिंग एनोड्स और एक्सीलरेटिंग एनोड्स, ठीक है। अब ये जो एनोड्स हैं ये क्या करते हैं, जो आपका जो अब सिग्नल्स आ रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपने जो क्रिएट किए हैं, उनको फोकस करके रखती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करती है। देखें आप डायग्राम से अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ से ये हीटर के द्वारा हीट प्रोवाइड हुई, कैथोड के द्वारा इस सिग्नल के रूप में आपका आगे बढ़ा। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये जो एनोड्स हैं, ये इसको बांध के रख रहे हैं, एक ही फोकस, एक ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं। देखें ये एरो से पता चलेगा कि ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो एनोड्स का काम क्या है, ये एनोड्स का काम है कि ये जो आपके यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं, यहाँ पे ये जो आपके एरोज हैं, इनको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये प्री एक्सेलरेटिंग है। एक्सीलरेंट का मतलब आपने जब बाइक चलाई होगी या आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेट क्या करता है, उसको स्पीड को तेज करता है ना। तो ये वो ये प्री एक्सेलरेटिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ाता है। फोकसिंग वो फोकस करता है कहाँ जाना है, और एक्सेलरेटिंग मतलब उसकी फिर फ्लो को आगे तेज कर देता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक गन। इलेक्ट्रॉनिक गन का क्या है, ये सारा क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से निकालते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक गन कहलाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हीटर के द्वारा हीट होती है, वो बनते हैं, उसके बाद यहाँ से कि यहाँ तक इसको फ्लो कराता है जाता है। तो ये सब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक गन। इसके बाद आते हैं आपके ये वाले, ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ये जो पोर्शन है ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जो कि क्या है, इसको वर्टिकली मूव कराता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर ये नीचे किस तरह से जा सकता है, उसको वर्टिकली देखता है। नीचे है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन से बचाता है, मतलब कहीं इधर उधर ना जाए। वर्टिकल तो क्या है, ऊपर नीचे जाने से बचाता है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये इसके राइट लेफ्ट में कहीं इधर उधर ना चले जाएं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोकस करने काम आता है। और लास्ट में जो है ये फास्फोरस स्क्रीन है लास्ट में। अब ये जो गन के द्वारा बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन, वो जिस स्थान पे पड़ता है वो स्क्रीन हमारी फास्फोरस स्क्रीन कहलाती है। और जैसे ही आपका स्पॉट वहां पड़ता है, वो आपका जो डाटा है, वो इमेज है, वो वहां पे जाके डिस्प्ले होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका एक सीआरटी का डायग्राम है। सीआरटी कैसे काम करती है आपको बताया। सबसे पहले पिंस हैं, वो पिंस बेस पे लगी हैं, फिर हीटर होता है जो कि इमिट करता है, जो कि सिग्नल्स क्रिएट करता है। फिर कैथोड रे मतलब कैथोड के द्वारा उसको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। फिर एनोड लगे होते हैं जो कि उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फोकस कराते हैं कि किस फ्लो में उनको जाना है। फिर यहाँ पे आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं जो कि उनके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती है, कहीं इधर उधर आपके जो फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो मूव ना करें, एक ही डायरेक्शन में चलें। उसके बाद फास्फोरस स्क्रीन है जो कि लास्ट स्क्रीन है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो आके पड़ती है, टकराती है। जहां पर ये टकराती है वहां पर आपका जो भी टेक्स्ट है या इमेज है या डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको सीआरटी क्या है। तो आज की क्लास में हमने मॉनिटर पढ़ा और मॉनिटर के अंदर पहला जो पार्ट है मॉनिटर का सीआरटी वो पढ़ा, ठीक है। समझ में आया कुछ। मॉनिटर क्या है एक बार रिवाइज करता हूं। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में, जिसे हम देख सकते हैं, ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। यूजर से जो हमें प्राप्त हो रही है सूचना, उसे प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले कराता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो हमारा मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर हमारे कुछ प्रकार के थे, जिसमें पहला हमने देखा सीआरटी, फिर एलसीडी, एलईडी, इसके बाद टीएफटी और स्मार्टफोन, जिसमें से आज हमने पहला टॉपिक पढ़ा सीआरटी।
CRT मैंने आपको बताया कैथोड रे ट्यूब, जो कि कैथोड का यूज करती है, ऐसी एक ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड्स के द्वारा क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और ये डिफ्लेक्शन प्लेट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और उसके बाद स्क्रीन पर स्पॉट के रूप में प्रदर्शित करता है किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना है, और कल हम बाकी का जो या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे आगे LCD LED स्मार्टफोन्स। ओके, थैंक यू।